पंकज शर्मा। जो ये अहंकार होता है, अहंकार जो होता है वो शरीर में कहाँ होता है वो आप देखिए। दूसरी चीज़ जो माया है, माया व्यक्ति को पकड़ लेती है। भगवद गीता में क्या लिखा हुआ है और जैसे पन्ने में जैसे क्या लिखा हुआ है, अब भगवद गीता के कौन से श्लोक में कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो आप देखिएगा। बट इन शॉर्ट आप समझिए कि जो देवी देवता हैं उनमें भी ये अहंकार जो है वो प्रवेश कर जाता है। माया व्यक्ति को पकड़ लेती है और कई बार व्यक्ति के शरीर से चेतना चली जाती है जब ये चीज़ उस पर हावी हो जाती है। और कई बार जैसे ये भगवद गीता में जो ये कृष्ण अर्जुन का संवाद होता है, तो जो भगवान है वो अर्जुन को कई बार अपना स्वरूप दिखाते हैं। और कई बार जैसे जो परमात्मा है किसी को कष्ट देते हैं, तो वो भी कई बार ऐसी लौकिक जिसे कहते हैं, अब लौकिक का तो मुझे शब्द का मुझे अर्थ पता नहीं है, मतलब वो कई जो ऐसी लीलाएं करते हैं और उस व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। ऐसे में व्यक्ति जो है कई बार जैसे परेशान होता है तो भगवान लीलाएं करते हैं। और भगवान जैसे भगवद गीता के थ्रू बताते हैं या हम जैसे पढ़ते हैं या यूट्यूब पर जब हम वीडियो को देखते हैं, तो जैसे व्यक्ति के शरीर में से अहंकार चला जाता है, माया से दूर होने की कोशिश करता है, व्यक्ति फिर आनंद में आ जाता है। और व्यक्ति कई बार अन्यथा परेशान होता है, भागता है। कई बार उसका जैसे अर्जुन का गला सूखा वैसे गला सूख जाता है। तो माया जो है, माया मतलब जैसे ये माया का मतलब अपन सभी समझते हैं, जो मेरे 216 सब्सक्राइबर हैं वो अच्छी तरह समझते हैं। और वो ऐसा उसमें जकड़ जाता है। और जैसे ये लोभ, काम, क्रोध, तो उसमें जो जितने भी आते हैं। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं जैसे मेरे वीडियो में बताता हूँ कि व्यक्ति को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ कैसे करना चाहिए, इसकी साधारण सी विधि है कि जो दिन है मंगलवार और शनिवार, ये तो खैर सभी को याद रहते हैं। मंगलवार शनिवार जैसे मैं मेरा बताता हूँ कि भाई पूरा दिन मान लो नहीं हो तो आप जो है शाम को नहा के जो आपके जो कपड़े हैं, जैसे आदमी हुई तो चड्डी बनियान होते हैं, तौलिया है, उसको ढंग से धो के वॉश करके जो है आप सुंदरकांड का पाठ हेडफोन लगा कर सकते हैं। तो मंगलवार और शनिवार को शरीर जो है व्यक्ति का पावरफुल हो जाता है। और रही बात इसमें एक दो चीज़ें ये आती हैं कि भगवद गीता में क्या श्लोक लिखा है, कैसे क्या है। तो कई बार जैसे मैं हूँ, मुझे वो हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण वो मंत्र जैसे मुझे नहीं आया, तो वैसे ये प्रभु की इच्छा होती है, भगवान लीलाएं रचता है। और कई बार जैसे इसमें एक चीज़ ये आती है कि जैसे हम कई बार ऐसे लोगों के साथ भी रहते हैं और हम जो है हमें जो है भगवान की वो प्राप्ति नहीं हो पाती, तो ये भी कोई प्रभु की इच्छा होती है। हो सकता है कि प्रभु कोई हमारी परीक्षा लेता हो। तो इन वेरी शॉर्ट, जब मेरा वीडियो आप सुने तो अपने अहंकार को, तो आप अहंकार मतलब जो ये किसको आता ना, जैसे शरारा आता है, उससे आप बचें। और रही बात जैसे मन, तो मन को आप कंट्रोल में रखें। जैसे 9 साल से जैसे मैं अपने आप को जैसे बड़ा ही थोड़ा वो समझता हूँ, तो कई बार आपका शरीर जब बस में नहीं होता तब आपको केमिकल कंपोजिशन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति जब ये लोक परलोक की बातें जब समझ जाता है तो व्यक्ति में जैसे वैराग्य की एक इच्छा सी जाहिर होती है।
और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के लास्ट पड़ाव पे होता है, फिर भी उसके अंदर कई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी लालसा रहती है। और जैसे मैं 42 का हो गया, तो 42 में जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे भगवत गीता आती है, इसमें तो नो डाउट वैरागी की इच्छा होती है। और इन वेरी शॉर्ट, जैसे पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे आप मुझे सुनते हैं, तो ये जो शब्द हैं जैसे लौकिक अवलौकिक का मुझे अर्थ पता नहीं, बाकी कई कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका जनरल भाषा में हम यूज़ करते हैं और हमें जो है उनका अर्थ पता नहीं होता है। अब जैसे आप देखिएगा कि हमारे द्वारा छपा हुआ एक पन्ना था, मतलब पेज था, जिस पे जो वास्तुशास्त्र से जो शुरू में जब मैं छोटा था 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में जब भी बांटे, तो उसमें जो स्टार्टिंग उसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति जो है मानसिक शारीरिक आर्थिक सुख जो है वास्तुशास्त्र से लाभ लेगा। मुझे जो मानसिक शब्द का जो अर्थ ही मालूम नहीं था, फिर जैसे मुझे मानसिक सुख का मालूम चला, तब मुझे तो हो सकता है कि ये किसी भगवान की परीक्षा हो कि मुझे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे भगवद गीता में कहते हैं कि व्यक्ति को जैसे जन्म पुनर्जन्म इनका ध्यान आता नहीं है। व्यक्ति को जैसे मैं वो मुझे जैसे आज ये फास्ट है, आज सभी जैसे आसपास के लोगों ने व्रत कर रखा है और मैंने सुबह उठते ही खाना खा लिया तो वही ठीक है। अब जिसको ध्यान नहीं रहता उसका वैसे बढ़िया है कि जैसे अब जैसे मान लो मुझे इतना याद नहीं रहता, आप समझिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे को पास में बैठता है जो चला जाता है तो मैं उसको भी जैसे भूल जाता हूँ। तो ये भी प्रभु की इच्छा है कि प्रभु इतना ही चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को इतना ही ज्ञान हो, क्योंकि इसमें भगवद गीता में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं हूँ, मैंने जो सारे जो कर्म हैं आप समझिए, और अब जैसे अगर मैं वैराग्य की बात करूँ तो ये मेरे लिए मूर्खता होगी। लोग बाग जैसे ऐसे कहते हैं कई बार, जैसे कोई व्यक्ति जो है ये घंटी माला तिलक छापी करता है तो लोग क्या है कि उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। जैसे मैंने प्रैक्टिकल एक मेरे वीडियो में जो हमारे जहाँ मैं पहले रहता था, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, वो टूटा हुआ सा मकान था और वो भी किसी सेठ जी के थ्रू जो है बनाया हुआ था, उसमें हम रहते थे, उसमें मैं जन्मा था। तो आप एक बात देखिए कि उस मकान में जो एक वो रहते थे रामचंद्र जी, तो वो जब हमारे जो वहाँ जो लक्ष्मण हमारे गाँव वहाँ पे सदनाथ जी का मंदिर था, तो वहाँ जब वो जाते थे तो अब इसमें क्या लिखा है इसको तो छोड़ो यार। तो जब वो सदनाथ जी के जाते थे तो मैं उनको देखता था जब मैं छोटा था, तो वो जनेऊ टीका गमछा गाय की सेवा करना, और कई बार सुबह सुबह जो है वो सदनाथ जी मंदिर जब जाते थे तो आसपास के जो स्ट्रीट डॉग्स जो कुत्ते होते थे वो भौंकते थे। तो मैं भी देख के बड़ा आश्चर्य करता था भी कैसा व्यक्ति है कि जगह नहीं है सामने रहने के लिए फिर भी गाय पाल रखी है, और उनको गुस्सा भी आता था। और कई बार जैसे मैं भी दौड़ता हुआ जैसे उस सदनाथ जी आश्रम पहुंच जाता तो वो भी क्रोधित होते थे, वो वहाँ फूल वूल का श्रृंगार करते थे। और ये जो मानसिक बीमारी है, ये मैंने उनकी जो बहन थी जिसका मैं कई बार मेरे वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, वो जो उनकी बहन थी जो माइंड से माल अपसेट हो गई थी। और अब आज जैसे उनकी जब याद आती है तो मुझे लगता है कि भाई जो आध्यात्मिक का प्रवेश था वो उन्होंने सबसे पहले कराया। और देखिए उस वक्त उनके पास जो आज अपन ये ASDFC L के जो छापते हैं टाइपिंग पे कंप्यूटर पे, वो उनके टाइम उस वक्त उनके पास वो टाइपिंग की मशीन थी एट दैट टाइम। आप समझिए कितनी पुरानी बात है। और जो ये होम्योपैथी की दवाइयाँ जैसे आज मैं किसी को बताता हूँ तो लोग उसको लेते हैं, तो आप ये देखिए कि वो होम्योपैथी की दवाई उनके पास उस वक्त रहती थी। और ये जो च्यवनप्राश वगैरह है वो च्यवनप्राश वो उस वक्त खुद बनाते थे। और जैसे कई बार जैसे मैं खुद जैसे रसोई में कोशिश करता हूँ तो मैं क्या गैस की नॉब बंद करना भूल जाता हूँ, तो वो गैस पे उस वक्त जैसे चलाते थे। और कई बार मैं बाहर रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार ये जो बेसन की जो मिर्ची खा लूँ तो मेरे को ठीक रहेगा। तो वो उस वक्त जैसे कढ़ाई में तेल चढ़ाना, फिर वो बेसन की पकौड़ी बना के खाते थे। और कई बार जैसे मुझे वो बैठाते थे और मेरे से जो वो मुझे वो खिलाते थे। और ये उस वक्त की बात है, आप देखिए तब वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते थे। जो रामचंद्र जी थे वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते थे और पढ़े लिखे अच्छे विद्वान थे। कई शब्द तो ऐसे बोलते थे कि वो और कई बार आप देखिए उस वक्त की बात, जैसे कोई रोटी वोटी बनती थी उसको चौपड़ना खाना। और अगर आप वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ
कि जैसे अभी मैं कुछ टाइम पहले अकेला था तो मैंने सोचा था कि यार ये जो शहरों में मकान बनते हैं, ये मकान 2 कमरे, 1 किचन, छोटे-छोटे मकान बनते हैं, किसी का बड़ा ही बनाओ, तो उसमें जो सीमेंट की बोरियाँ, मगर उस वक्त जहाँ जब मैं पैदा हुआ लक्ष्मणगढ़ में, तो आप ये मान के चलिए कि हमारे सामने नहीं तो अगर आप पास में देखें तो बड़े मकान जिसे कहते हैं, मतलब हवेलियाँ टाइप में बनी हुई, और वो हवेलियाँ जो मतलब पुरानी हो चुकी हैं, और पुरानी हो चुकी तो कितना बड़ा हैवी कंस्ट्रक्शन उन लोगों ने बनाया, बना के छोड़ दिया। और बाकी जैसे हम जैसे लोगों को छोड़ दिया, भाई आप अगर रह सको तो रह लो उसमें। जैसे मैं पैदा हुआ, मैं जन्मा, मैंने वहाँ पे छोटी जैसे पहली कक्षा से पहले वाली मैंने पढ़ाई वहाँ पढ़ी, तो वास्तुशास्त्र पहले बहुत ज़्यादा थी। और रामचंद्र जी के जो पास वाला मकान था वो तो और ही बहुत बड़ा बना हुआ था। गेट वगैरह आप देखें उसका, आप वास्तुशास्त्र देखें तो आज वाले आदमी को तो चक्कर आ जाए। थोड़ा आप आगे देखें, जैसे मैं देखता हूँ तो आसपास जैसे कई मकान इतने बड़े हुए थे, जैसे एक धर्मशाला है जिसमें शायद आज भी शादी पार्टियाँ होती हैं। तो भाई इतना इतना भवन पहले के लोगों में था, आज व्यक्ति न जाने कहाँ कैसे क्या भटक गया। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि एक लाइन छोड़ें तो कुआँ वगैरह बना होता था। कुछ कुएँ ऐसे होते थे कि देखो तो यूँ आदमी को झुझोड़ आ जाए, और वहाँ इतना लंबा घूमना करना, लंबा दूर तक जाके आता करना। और प्लस इसमें एक चीज़ ये है कि आज तो व्यक्ति अब एक छोटे-छोटे फ्लैट ले लेता है, बालकनी होती है उसी में बैठा रहता है, पूरे दिन भर जो है खाने पीने की चीज़ डालता रहता है पेट में। और जैसे पेड़ की अब मैं किसी को पूछता है तो कोई मुझे आता है पंडित जी ऐसे-ऐसे, तो मैं भी टप्पा मार देता हूँ कि भाई आप पीपल में पानी चढ़ाओ, पीपल। और कहते हैं पंडित जी हमने पीपल का पेड़ देखा ही नहीं। तो जहाँ मैं पैदा हुआ जो घर था उसकी वो जो ऊपर चले जाते थे, तो उसमें ऊपर की तरफ पीछे साइड में पीपल का पेड़ था, शायद आज भी है उसमें। तो उसकी बड़ी हवा तेज़ सड़ासड़ आती थी। और आसपास जैसे आप देखें, जैसे आज जैसे जयपुर में जैसे आमेर का किला है, वैसे वहाँ पे एक लक्ष्मणगढ़ में बड़ा गढ़ का किला है, तो हम पैदल खेलते थे। तो कहने का मतलब माइनस टू से आज वास्तुशास्त्र बहुत छोटी हो गई। लोग न जाने कहाँ इन छोटे मोटे, कई बार तो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनमें हम गेट इधर निकाल लें, ये निकाल लें, वो निकाल लें। तो यही चीज़ें हैं। और प्लस जैसे पहले जैसे रामायण वगैरह आती थी, तो आप ये मान के चलिए लक्ष्मणगढ़ नहीं, जो पास वाली जो गांव थी हमारी बगड़ी, जहाँ हमारी खेती है, उसमें लोग ऐसे एंटीना लगाते थे ऊपर लंबे लंबे, और लोग रामायण वगैरह वो देखते थे। आज लोग बाग यूट्यूब पे जो रामायण के छोटे छोटे वीडियो सुनने के बाद मेरे को डिस्कस करके पूछते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो व्यक्ति को समय के साथ जैसे ज्ञान आती है। जैसे अब मुझे धीरे 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 जैसे ये सब चीज़ अच्छी लग तो मतलब आती है। तो और कई बार जैसे मैं ज्योतिष में जैसे कई बार पढ़ता करता हूँ, तो ज्योतिष मुझे पढ़नी पड़ती है कि सामने कोई पूछता है तो मुझे थोड़ा बहुत तो बेसिक पता हो। और जैसे 12 राशियाँ हैं, तो इन 12 राशियाँ और ये 9 ग्रह जो हैं, तो आप ये देखिएगा कि हाँ, उन राशियों में लिखा होता है कि भाई ये राशि का जो व्यक्ति होगा इसका भाग्योदय 20 के बाद होगा, ये इसका 35 के बाद होगा, 40 के बाद होगा। कई बार किसी के साथ कोई बैड इवेंट हो जाता है तो व्यक्ति उसके बाद जो है अपनी राशि वगैरह पूछता है। तो आप ये देखिएगा कि व्यक्ति का जो मैं बताऊँ भाग्योदय तब होता है कि जब उसमें ये तसल्ली शांति होती है। दूसरी चीज़ अहंकार जो होता है वो शांत हो जाता है, और व्यक्ति जो है जीवन के फैसले भी जो है वो ढंग से ले पाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। कई बार किसी व्यक्ति को अगर ये भगवद गीता लेट समझ में आती है तो ये समझिए कोई भगवान की कृपा है। अदरवाइज़ कई बार व्यक्ति है भटकता है, जिसे कहते हैं भटकता है, परेशान होता है, मन उसका अशांत होता है, नाना प्रकार की चीज़ों की वो कामना करता है। इसमें इतना ही। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। अब देखिए बहुत से जो लोग हैं वो जैसे मेरे को कोई चीज़ पूछते हैं तो मैं कहता हूँ भाई मेरी कोई चीज़ जो है वो आप मेरे चैनल पे आप सुन लो। और एक चीज़ आप देखिएगा कि ये जो वीडियोस वगैरह आते हैं, ये जो बिल्डर वगैरह चढ़ाते हैं कि साहब आप ये वाला फ्लैट लीजिए, ये वाला प्लॉट लीजिए, ये प्रॉपर्टी लीजिए, तो आप अगर ये हमारे जो ये नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, इनकी अगर आप एक बार हवेलियाँ जो हैं वो विज़िट करके आप देखें, तब आपको वास्तुशास्त्र का आइडिया होगा। अच्छा, जिस घर में मैं पैदा हुआ लक्ष्मणगढ़ में, आप मान के चलिए एक रसोई जिसके भी कलर नहीं हुआ, पूरी काली थी रसोई से, और एक ही पंखा और एक ही गद्दा होता था, तो गद्दे पे हम सारे इकट्ठे रहते थे। अब जैसे धीरे 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 जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ है मान लो, तो सब लोग दूर दूर रहते हैं। आप समझिए कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे एकदम खास जो खास रिश्ते वाला होता है वो भी जैसे फ़ोन से जैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल वगैरह करता है। तो ये देखा जाए तो ये एक तरह से जैसे नुकसानदायक ही है। और
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि व्यक्ति जैसे अर्जुन है, आप देखिए अर्जुन भगवान के पास रहते रहते जो भगवत गीता सुनता भी कई प्रकार के प्रश्न करता है, तो आपकी स्थिति भी जो है अर्जुन जैसी है। और जब व्यक्ति को थोड़ा इसमें जब आराम मिलता है तो समझ लिया आप भगवत गीता जो आपको समझ में आने लगेगा। और देखिए ये श्लोक याद रखना, किसी बात की कटाक्ष करना, किसी दूसरे धर्म के बारे में पहले बोलना, तो मान के चलिए कि आप अपना जो है आध्यात्मिक वाला जो अकाउंट है वो खाली कर रहे हैं। और जो रिलीजन है वो अपनी जगह और आप अपनी जगह। तो मेरा जैसे वीडियो कई लोग सुनते हैं तो बहुत लाइक करते हैं, और वो खुद जो है कई बार वो मुझे बताते हैं कि ये ऐसे होता है ऐसे होता है। तो ये है कि आप भी ये मान के चलिए कि जब भगवत गीता आपको समझ में आएगी तो फिर मेरी बात भी आपको समझ में आएगी। और देखिए ये जो वास्तुशास्त्र है, ये वास्तुशास्त्र बहुत पुराना है, ज्योतिष भी बहुत पुरानी है, मगर जो यूट्यूब है ये नया है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 2005 से चालू हुआ है। तो इसमें यही है कि इसके थ्रू अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ठीक करना चाहे तो वो व्यक्ति जो है तसल्ली, शांति, धीरज रखे। और इसमें इतना ही।